अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त सुहेल शेख। मेरे साथ मौजूद है उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के दूसरे दिन के ऊपर। इसके अलावा इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट मैच जारी है, पहला उसका भी आज दूसरा दिन था, उस पर बात करेंगे। और स्पेशली बात करेंगे हम आज बाबर आजम पर और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर। आज जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो स्टार्ट बड़ा जबरदस्त लिया पाकिस्तान ने। 124 रन पे पाकिस्तान की सिर्फ एक ही विकेट थी, लेकिन उसके बाद कमिंस आए और उन्होंने अपना जादू जगाया। बाबर आजम जैसे बड़े बैट्समैन को कन्नों से बोल्ड मार दिया। उसके बाद तो हमारी झड़ी लग गई, एक के बाद एक। हालांकि शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा खेला, एक ने 65 रन बनाया और 54 रन बनाया शान मसूद ने। फिर उसके बाद वही हरकतें। मेहर भाई, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है हमेशा की तरह इस बार भी धोखा देके ना सऊद शकील चले, और सबसे ज्यादा जिनसे उम्मीद है और सबसे ज्यादा जिन पे बात होनी चाहिए वो बाबर आजम। क्या बोलेंगे आप बाबर आजम को? क्या ऐसी कोई नजर वजर लग गई है? क्या हुआ उनके साथ जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब खेला ही नहीं जा रहा? बात यह कि जब तक हमें बाबर आजम से उम्मीदें नहीं थी ना, तो वो चुपचाप चले जा रहा था। अब पूरी कौम की उम्मीदें जब उसके ऊपर लग गई हैं कि पूरी कौम समझती है कि बाबर आजम चले और बाबर आजम की बैटिंग देखे। लोग सुबह ही सुबह उठ जाते हैं बाबर आजम की बैटिंग देखने। कितने लोग बेचारे ऐसे हैं जो सिर्फ बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए सुबह ही सुबह उठ रहे थे, यार इसके चलो कुछ शॉट्स देखेंगे। लेकिन बाबर आजम सर उनमें मैं भी था, आज मैं भी उठ के वो मैच ही देख रहा था। बाबर आजम ने बिल्कुल नाराज कर दिया यार। ठीक है, बॉल अच्छी थी पैट कमिंस की, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरीके से बोल्ड हुआ 1 रन बनाया, यार कोई शर्म करो यार। इतनी मतलब तीसरी इनिंग में आप नाकाम हो रहे हो, आप कुछ भी नहीं खेल पा रहे। तो मतलब फिर बात यही है कि फिर आपके साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ, फिर आपको मजबूरन बैठाना पड़ेगा। बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो टेस्ट मैचेस खेले गए, तकरीबन उन्होंने कुछ 60 टेस्ट मैचेस खेले, 20 का एवरेज आ रहा है उनका सर। तो मैं यही आपको बात बोल रहा हूँ ना, बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड इनिंग में तो जब फर्स्ट इनिंग में नहीं चले तो सेकंड इनिंग में आप क्या तवक्को रखते हैं? शान मसूद ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन बात सारी थोड़ी जल्दी में थे। अभी पाकिस्तान के 194 पे 6 आउट है पाकिस्तान के इस वक्त, और तकरीबन 140 रन की लीड अभी बाकी है पाकिस्तान। 140 रन की लीड। रिजवान 29 पर खेलने और उनके साथ है आमिर जमाल है। रिजवान से उम्मीद है कि रिजवान, मैं कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान का स्कोर 70-80 प्लस और कर दें कि चलो ये है कि 50-60 रन की लीड हो हमारे ऊपर, तो ये मैच अब फिर भी कुछ जानदार होगा अगर पाकिस्तान। अच्छा, मुसलसल फ्लॉप होते हुए इमामुल हक, सऊद शकील, ये दोनों एक तरह से इस वक्त इमामुल हक तो देखो इमामुल हक तो फर्स्ट इनिंग में आपका स्कोर करके गए थे 65 रन पहले टेस्ट में। सऊद शकील जिनको कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को एक ऐसा प्लेयर मिल गया कि जो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड बना रहा है, उसकी ये तीसरी इनिंग है जो फ्लॉप हो गया। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, वर्ल्ड कप आप उठाकर देख लें, सऊद शकील की जो बैटिंग है, जो क्लास वो शुरू में दिखा रहा था टेस्ट मैचेस के अंदर, वो उसके अंदर नजर नहीं आ रही। या तो ये यार वही वाली बात है सोहेल भाई कि ये सारे ढपचाली में लग गए हैं। ये ढपचाली कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि चले सब ढपचाली कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ सब ढपचाली कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं आगा सलमान के पास कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो कुछ ना करके भी वो टीम से बाहर नहीं हो रहा। देखें आज भी हमें क्या कमी महसूस हो रही है, एक स्पिनर की कमी महसूस हो रही है। हम पेसर्स को तो फिर भी खेल लेते, नेथन लाइन आया 2 विकेट खा गया वो आराम से, मजे से आगे सुकून से। शान मसूद को भी आउट करने वाला नेथन लाइन ही है। मैं आपको यही बात तो बोल रहा हूँ भाई, अभी तो मतलब ये मैनेजमेंट की गलती है ना। अब शान मसूद को कोई क्या बोले, मतलब उसको कैप्टन बनाया है, अब तो कैप्टन की जिम्मेदारी शान मसूद की है ना। अब सलमान आगा को अगर आप बोले भाई बाबर आजम फ्रेंड है, तो भाई बाबर आजम तो कैप्टन नहीं है, बाबर आजम खुद नहीं चल रहा। चलो एक बात ये कही जा सकती है कि शान मसूद की कैप्टनसी में नहीं चलना चाह रहा, भाई बाकी टीम को क्या? शान मसूद की कैप्टनसी की बात नहीं है, बाबर आजम का एक लंबा अरसा हो गया बैट पैच आया हुआ है, मुसलसल कोई परफॉर्म नहीं हो रही, रेड बॉल में भी नहीं हो रही, व्हाइट बॉल में भी नहीं हो रही थी उससे परफॉर्म। लेकिन मैं मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बाबर आजम इसमें कुछ परफॉर्म दिखाएगा, लेकिन नहीं दिखा पा रहा। देखो पूरी कौम की उम्मीद है बाबर आजम से, हमारा सुपर स्टार है यार, बाबर आजम क्यों नहीं चाहिए। वहां पे भी देखो कोहली फेल हुआ अभी, ठीक है, अभी जो इंडिया और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हो रहा है, उनका शुभमन। अच्छा, मैं उसका भी आपको बता दूं, शुभमन गिल दूसरे दिन का जो खेल हो गया, घंटे का जो प्रिंस है। साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है उसका दूसरा दिन था उसका भी। इस वक्त जो हालात है उनके 256 के ऊपर जो है 5 आउट हैं साउथ अफ्रीका के, और डीन एल्गर 140 रन पर नॉट आउट है अभी भी। अच्छा, इंडिया की तरफ से वाहिद केएल राहुल है जिसने सेंचुरी मार दी, हालांकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी वही झेल रहा है, उसके बावजूद उसने अकेले परफॉर्म किया। इंडिया की तरफ से बुमराह ने ली हुई है 2 विकेट, और 2 विकेट जो है वो सिराज ने ली हुई है। बाकी एक नया उन्होंने बंदा खिलाया था डेविड,
उसने एल्गर का भरपूर साथ दिया और इस वक्त जो है ना लीड तकरीबन 11 रन की लीड वो दे चुके हैं, 2 दिन हो गए। अच्छा, मैं इसके अलावा आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की टीम जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे हैं। मतलब इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती। कैच ड्रॉप ये कर देते हैं, बैटिंग में आते हैं तो इतनी लापरवाही है। देखो कोई कोई बॉल ऐसी है कि मतलब वो अनप्लेयर्ड है, ठीक है, आप कुछ प्लेयर्स को ऐसे जैसे बाबर आजम भी बोल दो, लेकिन फिर भी आपको अनप्लेड डिलीवरी नहीं की जिसपे बाबर आजम बोल लेकिन रहे थे। वो फिर भी एक जिम्मेदारी बनती यही है। बॉल उसको हार्दिक पांड्या ने कराई थी, आपको याद होगा। फिर यही बॉल जो है उसको बुमराह ने कराई थी। लेकिन आपको याद बाबर होगा। आजम अमूमन इन स्विंग अच्छी खेल लेता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने बाबर आजम की अच्छा, बैटिंग का अब जितना ये- होएगा, आप ये लेकिन देखो, वो इसको नहीं खेल पा रहा। इस बार तो बाबर वही तो आजम प्रॉब्लम है ना। जो है ना, वो पहली बात तो ये कि प्रेशर में बैटिंग करने नहीं आया था। पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा स्कोर था, 124 रन पे पाकिस्तान ने मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर आजम प्रेशर लेता भी नहीं है, जो मैंने उसकी बैटिंग देखी। नजर आ रहा है ना, नहीं ले लेकिन रहा वो नहीं ले रहा ना जब प्रेशर। भी तो ये हालात वो चल रहे प्रेशर हैं। नहीं लेता। लेकिन बात ये है कि मैं फिर वही बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हमारी सारी उम्मीदें जो है ना बाबर आजम से, और वो ग्राउंड में मुसलसल जो है वो एशिया कप से Flop ही हो जो उनके अल्फाज है ना ग्राउंड में दिखाऊंगा, वो वो दिखा रहे हैं। वो मुस्तकिल दिखा रहे हैं। मुस्तकिल दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। बाबर आजम को अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म जो होता था उसको उनके फैंस बोलते भी थे कि भाई नाजायज हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया कि अब आपको अपने बैट से ही जवाब देना है, और वो ही देना पड़ेगा आपको, वरना लेकिन सर मुझे जो फायदा नहीं। अफसोस हो रहा है, देखिए बाबर आजम का तो मुसलसल चल रहा है खराब टाइम। अफसोस ये हो रहा है कि अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ये दोनों सेट होने के बाद जब बिल्कुल रिलैक्स हो गए ना, बॉल भी ओल्ड हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, पेसर्स के लिए भी कुछ खास नजर नहीं आता, बैटिंग ट्रैक तकरीबन एक तरह से हो चुका था ये। अब्दुल्ला शफीक सेट होकर आउट हो गया, फिर इसी तरह शान मसूद मेरी तरह से हो चुका था ये। अब्दुल्ला शफीक सेट होकर आउट हो गया, फिर इसी तरह शान मसूद मेरी समझ नहीं आई कि आपके भाई 3-4 खिलाड़ी आउट हो गए, आपको क्या जरूरत पड़ी भाई टीम करने की शान मसूद साहब को? सीधी सीधी बॉल के ऊपर बस छक्के मारने जा रहे हैं। भाई नहीं है तुम्हारी क्रिकेट छक्को, देखो मैं बात ही नहीं, बात ही आपकी क्रिकेट नहीं है छक्के वाली। आप नहीं मार सकते छक्के चौके यार, आपके अंदर दम नहीं है, नजर आता है प्लेयर के अंदर। जो आपका गेम है आप वो तो खेलो नेचुरल, आप खेल लेते नेचुरली, 54 रन आपने तेज बनाए। अब क्या जरूरत पड़ेगी जब आप देख रहे हो कि एक तरह से विकेटें गिर रही हैं और आप एज ए कैप्टन खेल रहे हो यार। कोई ये नहीं है कि सपोर्टिव रोल हो आपका, मैंने आपको जिम्मेदारी मैंने लेनी आपको चाहिए। भी क्या अल्फाज बोले कि भाई मसला ये है कि मुझे वो लग नहीं रहा ना, जीतना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस इतना खेल रहे हैं कि इज्जत रह जाए। तो इसमें तो इज्जत कैसे रहेगी, मैं आपसे बस मैं बता रहा हूँ ना, बस वो इसी तरीके से खेलना चाह रहे हैं। मतलब एक प्लान पूरा हो कि यार हमने मैच जीतना है। और पहली बात ये कि मुसलसल आप उसकी बैटिंग उसको दिए जा रहे हो यार, आपसे खेला जा नहीं रहा। आप चौथी इनिंग में क्या खेलोगे यार, जब पूरी पिच क्रैक कर चुकी होगी, डैमेज हो चुकी होगी, स्पिन और ये स्पिन पेसर से ज्यादा जो है ना, ये आपको नेथन लाइन हो रहा है। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। चौथी इनिंग में आप चौथी देखिएगा। इनिंग में स्पिनर को और पूरा हमने और हमने खिलाया तो ही कुछ खिलाया ही नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने एक तो खिलाया नहीं, फिर उठा उठा के बैटिंग दे रहे हैं। अच्छा, फिर उससे फायदा ये है, नुकसान हमें ये हो रहा है जिस फायदे के लिए हम काम कर रहे हैं, कि हमें उम्मीद ये होती है कि हमारे जो पेसर्स हैं वो शुरू के पहले दिन में विकेट्स निकाल देंगे। तो वो विकेट निकाल भी रहे हैं तो कैच कौन पकड़े? छोड़ देते हैं। वो कैच पकड़े कौन? उसके लिए तो फरिश्ते बुलाने पड़ेंगे कोई। क्यों? इनकी कोचिंग के लिए ना फील्डिंग के ऊपर इनके कोई काम हो रहा है, ना इनकी फिटनेस के ऊपर कोई काम हो रहा है। ये मुस्तकिल ये ऐसे भाई, ये वही टीम बन गई है दोबारा, ये खा रहे हैं और ये आराम कर रहे हैं। इनको टेंशन नहीं है कि सर पीछे घूम कुछ फिर नहीं बात है। सारी है कि मैंने पहले भी बोला था, जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ ये हनीमून ट्रिप है। आप वैसे इनको भेजते थे भाई घूमने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजना चाहिए। मैंने बोला ना टाइम पास हो रहा है, ये टोटल टाइम भाई पास। यार इस वक्त जो बेहतरीन पोजीशन में चल रही है वो साउथ अफ्रीका चल रही है, उसकी 5 विकेटें भी बाकी है, 11 रन की लीड हो चुकी है, कल तीसरे दिन का खेल होगा। तो मुझे यही लग रहा है कि शायद इस टेस्ट मैच के अंदर जो है ना अपर हैंड ऑफ साउथ अफ्रीका का ये है, क्योंकि कगिसो रबादा ने जिस तरह की बॉलिंग की है, सर मजा आ गया उसकी बॉलिंग देखने का। उसकी बॉलिंग देखने में मजा आया, और इनकी बैटिंग भी साउथ अफ्रीका की अच्छी चल रही है। एल्गर 140 पे नॉट आउट है, मैंने मैं बताया आपको यही बता रहा हूँ। और इंडिया ने जिस तरीके से कोलैप्स किया, इंडिया के भी बड़े बड़े नाम, उनका भी मिडिल ऑर्डर क्लैप्स हुआ जैसे हमारा हुआ। मिडिल ऑर्डर उनका नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी बात ये, जिसपे वो घंटे का प्रिंस जो है उनका, वो नहीं शबनम चल गिल, रहा। शबनम गिल। शबनम गिल, और वो जो उनकी कोहली साहब किंग कोहली है, घंटे के किंग हो गए वो भी। अब तो मेरे हिसाब से उनको चलना चाहिए था, जब उनका भी टाइम है ना टेस्ट मैच। वो एक तरफ बोल रहे हैं मैं सिर्फ टेस्ट मैच में फोकस करना चाहता हूँ, और टेस्ट मैच में चले नहीं जब जरूरत थी टीम को। खैर बात तो लंबी, आगे और भी मैचेस आएंगे तो इसको चलिए, इस खत्म पे तो करते फिर इंशाल्लाह कल भी बात कल करेंगे। बात करेंगे। कल देखिए, कल नजर आ जाएगा आपको कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। पाकिस्तान की पोजीशन तो कल पूरी क्लियर हो जाएगी। पहले क्या होना, नहीं, इनका साउथ अफ्रीका और लेकिन इंडिया का मेरे clear हो जाएगा। मैं अगर हमारा पुराना हमारी टीम देखें तो रिजवान को मेरा ये मशवरा है कि थोड़ा डिफेंसिव मोड में ना आए, जितने रन बना सकता है रन बना ले। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान 60-70 रन कर लेता है,
लीड जितनी कम से कम कर लेगा तो हम इस मैच के अंदर है। अगर 100 रन से ऊपर लीड हुई तो आप पहले मैं आपको बता दूं अपने आप नहीं, को 100 बाहर रन निकाल की तो इंशाल्लाह नहीं होगी, 100 रन से तो निकल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर ये कर रहा हूँ कि 40-50 रन तक की भी हम अफोर्ड कर लेंगे। और उसका तरीकेकार ये है कि आपको डिफेंसिंग उसमें नहीं खेलना है, आपने हिटिंग करें, अगर स्कोर निकालें जितना निकाल सकते हैं, रिजवान सामने वालों से करवाए हिटिंग। चले मैं फिर कल देखते हैं, इसके ऊपर कल ही बात करेंगे, कल सारी तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। फिर हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।